हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का 7th चैप्टर इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इससे पहले मैं ये चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से करवा चुका हूँ। वैसे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से फुल सिलेबस मैं करवा चुका हूँ। आप लोग चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट से हर चैप्टर की वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप एनसीईआरटी मैथ को भी स्टार्ट करें, तो मैंने आज ये चैप्टर एनसीईआरटी मैथ से करने का फैसला ले लिया है और आज 7.1 एक्सरसाइज को हम करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे और कुछ रूल्स भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर जब आप इस चैप्टर को नोट करोगे यानी नोटबुक बनाओगे तो अपने फेयर नोटबुक के अंदर 3 से 4 पेजेज, जो फर्स्ट 3 से 4 पेजेज है वो ब्लैंक छोड़ लेने हैं, ताकि जितने भी फॉर्मूलाज मैं इस चैप्टर में, जितने भी रूल मैं इस चैप्टर में करवाने जा रहा हूं, आपने उन सभी रूल्स को, उन सभी फॉर्मूलाज को फर्स्ट 3 और 4 पेजेज पे कॉपी कर लेना है, उतार लेना है। उसके बाद जब आपका ये चैप्टर हो जाएगा और आप जब इसकी रिवीजन करोगे तो एक बार फॉर्मूलाज को और रूल्स को पढ़ लेना, तो आधा चैप्टर तो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो सबसे आसान वे यही है करने का। जितने भी रूल मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ, जितने भी लिखवाऊंगा, तो आपने उनको फर्स्ट 3 और 4 पेजेज पे कर लेना है। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो हमारा चैप्टर है 7th इंटीग्रल, और इंटीग्रल का जो दूसरा नाम है वो है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, और इसको हम इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मैं ये चैप्टर समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी मीन्स उल्टा और डेरिवेटिव का उल्टा। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन, मीन्स डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी जो जो हमने डेरिवेटिव में किया है उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। अब उल्टे की बात करते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि बिफोर का उल्टा क्या होता है? पहले का उल्टा, बाद में आफ्टर। मल्टीप्लाई का उल्टा हम कहेंगे डिवाइड, और प्लस का उल्टा माइनस। तो बिल्कुल हमने जो डेरिवेटिव में किया बिल्कुल हम उसका उल्टा इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं सिंबल से। तो डेरिवेटिव में हमारे पास सिंबल क्या था? डेरिवेटिव में हमारे पास सिंबल था स्टूडेंट्स d/d ई स्टैंड फॉर डेरिवेटिव। और जिसका डेरिवेटिव करना है, सपोज y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको बोलते थे dy/dx। अगर हमने डेरिवेटिव करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x तो dx/dx। अगर हमें डेरिवेटिव करना है p का विद रिस्पेक्ट टू t तो dp/dt, यानी जिसका डेरिवेटिव उसको ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट उसको नीचे। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन में जो साइन रहेगा वो रहेगा ये एलोंगेटेड एस, इसको कहेंगे हम एलोंगेटेड एस। ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको यहां पे लिखेंगे, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, अगर आपको dx के विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो आप लिखेंगे dx। अगर y के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो dy। अगर z के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो dz। अगर t के विद रिस्पेक्ट टू करना है उसको लिखेंगे dt। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी जिसका इंटीग्रेशन उसको यहाँ पे एलोंगेटेड एस है, जो ये है इंटीग्रेशन का साइन। तो अगर x के विद रिस्पेक्ट टू तो dx, y के विद रिस्पेक्ट टू तो dy। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन क्या ये रहेगा हमारे पास सिंबल। अब बात करते हैं, पहले फार्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला डेरिवेटिव में क्या था? अगर हमें डेरिवेटिव करना था किसका? x⁻n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था? n उतरता था नीचे, यानी पहले n उतारेंगे, फिर उसमें से x की पावर में n-1 करेंगे। तो यहाँ पे x की पावर n का डेरिवेटिव था, मीन्स हमने क्या किया? पहले n को उतारा, पहले मीन्स माइनस करने से पहले उतारा, और n को हमने मल्टीप्लाई में लिखा। ओके, अब हमने अगर इंटीग्रेशन करना है इसी का x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पे लिखेंगे, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसको यहाँ पे। अब कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे पावर को पहले उतारा था,
यानी यहां पे पावर को बाद में उतारेंगे, क्योंकि पहले का उल्टा बाद में, और यहां पे माइनस करने से पहले उतारा है, और यहां पे प्लस करने के बाद उतारेंगे, यानी पावर को प्लस करने के बाद, यानी पावर को +1 किया, यहां पे -1 किया था, यहां पे +1 करेंगे और बाद में उतारेंगे। यहां पे पावर को मल्टीप्लाई में किया था, यहां पे लिखेंगे हम डिवाइड में, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, और प्लस यहां पे हम कांस्टेंट ऑफ c लिखते हैं, यानी कांस्टेंट c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो मैं बताता हूं आपको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे x की पावर n का जो मैंने इंटीग्रेशन किया है वो क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये c क्या है मैं आपको बताऊंगा, यानी सपोज x की पावर मुझे 7 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 7 + 1 8 अपॉन 8 प्लस c। अब ये c क्या है, इसका मैं चक्कर आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपको कि डेरिवेटिव का उल्टा क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। यानी अगर मेरे पास ये देखिए x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या है, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या है मेरे पास 2x है। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x की पावर 2 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, यानी x की पावर 2 का डेरिवेटिव, यानी x इसका डेरिवेटिव ये है, यानी x की पावर ये फंक्शन है तो इसका ये डेरिवेटिव है। ओके, तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं x की पावर 2 + 1 का डेरिवेटिव क्या है, तो 2x आएगा स्टूडेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यानी अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं x की पावर 2 + 5 का डेरिवेटिव, तो आप कहोगे 2x + 5 का 0। अब इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं x की पावर 2 + 11, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो 2x है, तो यानी 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x की पावर 2 + 11। तो यहां पे देखिए, यहां पे 2x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यहां पे 2x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। यानी यहां पे ना इंटीग्रेशन जब हम 2x का कर रहे हैं तो x की पावर 2 तो कॉमन है सबका, 2x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 तो आएगा, लेकिन प्लस में यहां पे तो 0 है, प्लस में यहां पे 1, यहां पे 5, यहां पे प्लस में एक कांस्टेंट आ रहा है, और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं c से, जनरल कांस्टेंट से, यानी c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अगर यहाँ पे 2 होता तो भी डेरिवेटिव तो ये आता, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें ये लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 है तो इसका डेरिवेटिव तो 2x है, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 5 होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट कुछ भी ऐड हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो इस कांस्टेंट के नाम का हम क्या रख देते हैं, +c रख देते हैं। यानी 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, और यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन ये होगा। तो इसलिए हम 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, यानी x की 2 प्लस हम c लिख देंगे, c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी ये c क्या है, यानी 0 1 2 3 4 कुछ भी हम कांस्टेंट आएगा उसको हम c में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ c अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को कांस्टेंट c का मतलब पता चल गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपको बता दिया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो दूसरा रूल बता देता हूं आपको। रूल सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए, हम जब डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस gx क्या होता था स्टूडेंट, fx प्लस gx का डेरिवेटिव, तो हम क्या कर देते थे, डेरिवेटिव ऑफ fx अलग से प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx अलग से, ऐसे ही करते थे स्टूडेंट्स। तो यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर भी, यहां भी तो इंटीग्रेशन अगर हमारे पास fx प्लस gx दो फंक्शन है अलग अलग और इनका इंटीग्रेशन है, तो हम इंटीग्रेशन में भी हम दोनों फंक्शन का अलग अलग हो जाएगा। अगर प्लस माइनस में दो फंक्शन है तो पहले फंक्शन का अलग fx का इंटीग्रेशन, प्लस माइनस में अगर प्लस का साइन है तो प्लस, अगर माइनस का तो माइनस, तो gx का इंटीग्रेशन अलग से विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये था सेकंड रूल। ओके, अब थर्ड,
जब हम डेरिवेटिव करते थे, हमारे पास डेरिवेटिव करते थे c इंटू कॉन्स्टेंट फंक्शन का, c इंटू फंक्शन का, यानी कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते थे तो हम कैसे करते थे, तो अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कॉन्स्टेंट को हम एज इट इज और एफ एक्स का डेरिवेटिव करते थे एफ डैश एक्स। ओके, तो ऐसे हो जाता था अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता था डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी हम, अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट c इंटीग्रेशन में आ गया है और हमारे पास कोई भी फंक्शन आ गया है, कोई भी फंक्शन आ गया है, तो हम उसका कैसे करेंगे स्टूडेंट इंटीग्रेशन, यानी c तो हम कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखेंगे और एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो कॉन्स्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे भी एज इट इज रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में हमारे पास u की पावर n का फार्मूला था, u की पावर n का, डेरिवेटिव में हमारे पास u की पावर n का फार्मूला था, डेरिवेटिव में u की पावर n का था n u की पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ u, ये आता था। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसा कोई u की पावर n का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास नहीं है। अब हम एक फार्मूला हम इंटीग्रेशन का कर चुके हैं, वो क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, वो क्या है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब जो दूसरा फार्मूला है, आपने फॉर्मूलाज को नोट कर लेना है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास ax प्लस b रेस टू पावर n का, ax प्लस b रेस टू पावर n का क्या फार्मूला रहेगा, ax प्लस b, यानी ये अंदर लीनियर फंक्शन है और उस सारे की पावर n अगर आ जाए हमारे पास, ये x की पावर 1 है, तो ax प्लस b की पावर n का फार्मूला रहेगा हमारे पास ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन, अगर लीनियर है, अंदर लीनियर मीन्स अंदर 1 पावर है, तो उसके लिए है n प्लस 1 इंटू जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, इंटू में a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस c, और c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या यही आएगा, देखते हैं। अगर मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, ax प्लस बी रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 का, तो कैसे करेंगे हम, ये नीचे वाला तो सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, ये वाला तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखते हैं डेरिवेटिव करते टाइम, यानी 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 एज इट इज। तो ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो n प्लस 1 नीचे उतरेगा स्टूडेंट्स, और ax प्लस बी की पावर, जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर में एक कम कर देंगे तो n बच जाएगा, और इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा, इंटू में a। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी इसका डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव क्या है, ax प्लस बी की पावर n आया, तो यानी इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1, यही तो किया मैंने। तो ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव ये देखिए, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू जो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a है तो इंटू में a, यानी जो x का कोफिशिएंट इंटू में a। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीनियर पावर होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये आ गया, इस तरह से आ गया 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है कि पावर 3 का, तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लीनियर है पावर, अंदर पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन यही वाला फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 5 रेस टू पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 इंटू जो x के आगे है, x के आगे कितना है 2 प्लस c, और ये c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। लेकिन अगर ये ऐसे आ जाता 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, तो इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, यहाँ पे लीनियर नहीं है, अंदर क्वाड्रेटिक बन गया। लीनियर के लिए है स्टूडेंट्स ये फार्मूला, यानी ax प्लस बी की पावर n के लिए है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फार्मूला, और ये हो गया हमारे पास सेकंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला करते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। इसका डेरिवेटिव ये है, तो यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x का कितना आ जाएगा, log x प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, तो 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x। ओके स्टूडेंट, हमारे पास log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, तो ये था हमारे पास थर्ड फार्मूला।
अब इसी तरह से अगर हमारे पास 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आ जाए और इसका इंटीग्रेशन आ जाए, ध्यान रहे ए एक्स प्लस बी की पावर 1 है, सारे की लीनियर है और इस सारे की पावर 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा ये फोर्थ फार्मूला है, log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपोन में जो x का कोफिशिएंट है a प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अब आपने इसका इंटीग्रेशन ये लिया है तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए का, इसका डेरिवेटिव करें तो 1/a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव करते टाइम हम ऐसे ही लिखते हैं 1/a, और log u का डेरिवेटिव 1/u यानी 1/a x प्लस बी, और इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी इस सारे का डेरिवेटिव ये आएगा तो a से a कैंसिल, तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आया इस सारे का डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव यानी 1 इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, तो यही तो है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और स्टूडेंट्स log को हम मोड में लिखते हैं, मोड मींस log नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है स्टूडेंट log नेगेटिव, तो यानी ये log पॉजिटिव हमारा log 0 हमारा इन्फिनिटी होता है माइनस का, log 0 होता है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन होता है, तो log नेगेटिव तो डिफाइन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये सारी वैल्यू log पॉजिटिव हमेशा डिफाइन होता है, तो इसको इसलिए हम इसको किस में करते हैं, मोड के अंदर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो मैंने ये फार्मूला बताया आपको फोर्थ, तो इसमें पावर 1 होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए 1 अपॉन 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ 2x प्लस 3 का मोड अपोन में जो x के आगे है 2 प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ जाए 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। या ये हमारे पास ये आ जाए 1 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, तो इसमें भी हम log नहीं कर सकते, इसमें भी log नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 पावर के लिए log ए एक्स प्लस बी की लीनियर हो और उसकी पावर 1 हो। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फिर इसको हम इस तरह से करेंगे 2x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा पावर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए एक्स प्लस बी की पावर n वाला, यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए एक्स प्लस बी की n वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास फोर्थ फार्मूला। फोर्थ फार्मूला क्या है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ फार्मूला क्या है हमारे पास, e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास क्या रहेगा, e की पावर x रहेगा, तो ये सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे e की पावर bx प्लस सी, अगर मैं कहूं bx प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट e की पावर bx प्लस सी का अगर लीनियर है, e की पावर x का e की पावर x, अगर e की पावर bx प्लस सी आ जाए तो e की पावर bx प्लस सी अपोन में जो x के आगे है b प्लस सी। अब स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यहाँ पे लीनियर के लिए तो है हमारे पास, यहाँ पे जैसे bx है प्लस सी, इसके लिए e की पावर bx प्लस सी अपॉन b, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका e की पावर bx प्लस सी का, e की पावर bx प्लस सी का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव का उल्टा करते हैं ना हम इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर bx प्लस सी का, e की पावर bx प्लस सी इंटू जो x का इसका डेरिवेटिव bx प्लस सी का b आएगा डेरिवेटिव, तो b मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो लेकिन यहाँ पे डिवाइड में लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, e की पावर bx प्लस सी का डेरिवेटिव e की पावर bx प्लस सी इंटू b आएगा मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव में, लेकिन यहाँ पे हम b डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा करते हैं ना हम इंटीग्रेशन में। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे को यहाँ से ये पता चल गया, अगर मुझे e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या रहेगा e की पावर 2x प्लस 3 का, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन अगर मुझे e की पावर x स्क्वायर प्लस 3 का करना है इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, क्योंकि मुझे लीनियर के लिए है मेरे पास फार्मूला bx प्लस सी, यानी लीनियर है ना, x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 x की पावर 3 एक से ज्यादा अगर पावर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास पांचवा और छठा फार्मूला हो गया ये। तो सातवां फार्मूला क्या है हमारे पास, सेवंथ फार्मूला क्या है सेवंथ, अगर मेरे पास a की पावर x, अगर मैं कहूं a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a की पावर x इंटू log a, यहां पे log a मल्टीप्लाई में आएगा,
अगर मैं डेरिवेटिव की बात करता हूँ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स log ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं करूँ ए की पावर एक्स तो क्या आएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे ए की पावर एक्स का जब डेरिवेटिव किया उतने ए की पावर एक्स रहा, लेकिन log ए मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे ए की पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स रहेगा, यहाँ पे log ए मल्टीप्लाई में आया है तो यहाँ पे क्या देगा डिवाइड में log ए प्लस सी। तो ये रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, जो जो हमने डेरिवेटिव में किया उसको उल्टा हम इंटीग्रेशन में करेंगे। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 की पावर एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा ए की पावर एक्स ही फॉर्म है ये, तो 2 की पावर एक्स अपोन में log 2 आ जाएगा, अपोन में log 2 प्लस सी। अब यहाँ पे भी लीनियर में अगर मेरे पास ऐसे आ जाए ए की पावर बी एक्स प्लस सी, तो इसमें भी सेम रहेगा फार्मूला, ए की पावर बी एक्स प्लस सी अपोन में log ए, लेकिन इनटू में ये लीनियर है पावर, तो लीनियर एक्स के आगे जो है एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे इनटू में बी आ जाएगा प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे पास ए की पावर यानी 2 की पावर 5x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ए की पावर बी एक्स प्लस सी वाला, तो क्या आएगा ए की पावर बी एक्स प्लस सी का ए की पावर बी एक्स प्लस सी अपोन में log ए की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू जो एक्स के आगे है 5 प्लस सी। ओके स्टूडेंट, इसका हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता 2 की पावर एक्स की पावर 5 प्लस सी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो एक्स की पावर 5 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन इज नॉट डिफाइन, हमारे पास यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन हाँ लीनियर पावर होती तो उसका हो जाता, जैसे लीनियर है एक्स की पावर 1 है, तो इसके लिए हमारे पास रूल है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 8th फार्मूला ए की पावर बी एक्स प्लस सी का। तो मैंने आपको 8 फार्मूले बता दिए हैं। फार्मूला देखिए, एक एक्स की पावर एन का, दूसरा ए एक्स प्लस बी की पावर एन का विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तीसरा 1/x का log x, चौथा ये आ गया है, पांचवा हमारे पास e की पावर x है, छठा e की पावर बी एक्स प्लस सी यानी e की पावर लीनियर हो, सातवां a की पावर x का, आठवां a की पावर बी एक्स प्लस सी का यानी लीनियर हो। 9वां फार्मूला जो हमारे पास रहेगा 9th फार्मूला, वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव क्या है कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन का उल्टा है, तो साइन एक्स कोस एक्स है साइन एक्स प्लस सी। अब सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर मैं ये कहूं माइनस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस को मैंने इस साइड में कर दिया, तो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कोस एक्स। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है माइनस कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स tan x, तो सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा सीकेंट एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा, तो ये 10वां ये 11वां और ये 12वां। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, 13 देखिए स्टूडेंट्स। अब कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या है कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स कोट एक्स आ जाएगा, और ये माइनस से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये प्लस सी, और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई तो यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये प्लस का हो गया, और ये लेकिन ये कोट क्या हो गया माइनस का कोट एक्स प्लस सी। यानी 10वां फार्मूला 13वां फार्मूला ये है, यानी कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट था, माइनस को उस साइड में ले गए तो माइनस का कोट एक्स हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब इसके बाद कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ये है तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया, यानी इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेगा ये रहेगा, यानी कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स,
और इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे u की पावर n का कोई फार्मूला नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे पास ये आ जाए साइन ऑफ ax प्लस बी लीनियर आ जाए, तो अगेन हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स है, तो यहाँ पे भी साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, माइनस ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी। अब ये लीनियर है, इसमें पावर, इसमें एंगल में लीनियर है, तो इनटू में अपोन में जो एक्स के आगे है, एक्स के आगे ए है तो अपोन में ए प्लस सी। जैसे हमारे पास ये आ गया साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, इसका लीनियर है, ये पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस में है ना, और अपोन में जो x का 2 प्लस सी। लेकिन अगर मेरे पास ये इस तरह से आ जाए साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आ जाए तो ये मेरे पास नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है क्योंकि ये पावर 1 से ज़्यादा आ गई। तो लीनियर के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है। तो इसी तरह से कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का सेम रहेगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है पॉजिटिव, और अपोन में जो एक्स के आगे ए प्लस सी। तो इन सभी में अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी सीकेंट के लिए एक्स प्लस बी का टेन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, सीकेंट ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी का सीकेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, अगेन यानी यहाँ पे लीनियर के लिए हमारे पास है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से जैसे सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है, ये लीनियर है तो वही आ जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, अपोन में जो एक्स के आगे है ए, अपोन में ए प्लस सी। तो इन सभी फॉर्मूलाज पे ये अप्लाई रहेगा ये रूल। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के का क्या इंटीग्रेशन रहेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये रहेगा। अगर ये माइनस आ जाए तो कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस में आ जाए तो कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स माइनस में होता है। इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर ये माइनस में आ जाए, ये वाला माइनस में आ जाए तो कोट आ जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सीकेंट इनवर्स एक्स। अगर माइनस में आ जाए यहाँ पे तो कोसिकेंट आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो और अदर फार्मूलाज आएंगे तो हम उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नीचे दिए गए क्वेश्चन का यानी 1 to 5 जो क्वेश्चन है इनका क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का उल्टा मीन्स इंटीग्रेशन हमें इन क्वेश्चन का करना है। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वही है जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूले जो समझाए हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये। अभी मैंने आपको समझाया जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है तो दिस इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मीन्स अगर हमें इन क्वेश्चन को बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो फिर जिसका ये डेरिवेटिव तो उसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, जिसका ये डेरिवेटिव है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो हमें इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वी हैव टू फाइंड
टू फाइंड हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x, जिसका ये डेरिवेटिव है तो इसका वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या आएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन 2 यानी कोस 2x का डेरिवेटिव, कोस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2। तो स्टूडेंट्स -2 से को हम इस साइड में ले आए तो डेरिवेटिव ऑफ यानी -2 से डिवाइड कर दें, -2 से तो 1/2 कोस 2x का। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव करूं तो ये क्या आएगा हमारे पास, -2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये साइन 2x बच जाएगा। यानी इसका डेरिवेटिव आप करके देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज -1/2 कोस 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो एंटी डेरिवेटिव यानी इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है सेकंड, उसने कहा है एंटी डेरिवेटिव निकालना हमें कोस 3x का। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x निकालना है हमें। तो कोस 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम क्या करेंगे, कोस 3x डेरिवेटिव किसका है, यानी हम साइन 3x का करें, साइन 3x का हम डेरिवेटिव अगर करें, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x वो आएगा कोस 3x इंटू 3। तो 3 को डिवाइड में लाए तो 1/3 साइन 3x, जो इसका जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो क्या है, कोस 3x है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/3 साइन 3x का, कोस 3x है। तो कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/3 साइन 3x। अब स्टूडेंट्स हमने प्लस सी कांस्टेंट ऑफ सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट फंक्शन पता है, हमें कांस्टेंट का गिवन नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये डेरिवेटिव किसका है, जिसका ये डेरिवेटिव है तो हम उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो यानी बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। कोस 3x का जो एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा वो आएगा 1/3 साइन 3x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अगेन। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x क्या आएगा स्टूडेंट, e की पावर 2x का डेरिवेटिव तो वो आएगा e की पावर 2x इंटू 2। तो यानी इसका डेरिवेटिव ये है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1/2 e की पावर 2x, इसका जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 2x आ जाएगा। 2 मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर 2x का बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, 1/2 e की पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन हमें निकालना है ax प्लस बी रेज टू पावर 2 का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक डेरिवेटिव किसका है, तो आपको पता है डेरिवेटिव करते हैं तो पावर कम होती है, यानी एक कम हो जाती है, यानी ये किसका डेरिवेटिव है, तो 3 वाले का डेरिवेटिव होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ हम इसका निकालते हैं ax प्लस बी की पावर 3 का। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, वो आएगा 3 नीचे उतरेगा और ax प्लस बी की पावर 2 और ax प्लस बी का इंटू ए। तो यानी ये किसका, इसका डेरिवेटिव ये है तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो 3a को डिवाइड में ले आएंगे, 1/3a इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर 3, यानी इसका जो डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा सिर्फ ax प्लस बी की पावर 2। तो आप करके देख ले, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी इसका डेरिवेटिव ये है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर 2 का कितना रहेगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 1/3a इंटू ax प्लस बी की क्यूब। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा
स्टूडेंट्स सिंपल से हम देखते हैं, डेरिवेटिव करें अगर हम, यानी डेरिवेटिव हम करें, क्या करें हम, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, साइन 2x का अलग से इंटीग्रेशन और -4e⁻3x का अलग से इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, 4e⁻3x का अलग से इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने बताया था एफ एक्स प्लस जी एक्स का क्या होगा, एफ एक्स का अलग जी एक्स का अलग। तो पहले मैं साइन 2x देखता हूँ किसका डेरिवेटिव है, तो साइन 2x है कोस 2x का डेरिवेटिव। कोस 2x का हम करें तो कोस 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो यानी साइन 2x का क्या रहेगा हमारे पास, -1/2 से डिवाइड करें, -1/2 इधर आ जाएगा कोस 2x, यानी अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो हमारे पास क्या आएगा साइन 2x। ओके स्टूडेंट, अगर e⁻3x का करना मुझे, तो e⁻3x का जो डेरिवेटिव वो किसका रहेगा स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव e⁻3x इंटू 3। ओके, तो अब 3 को डिवाइड में ले तो 1/3 e⁻3x का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 3 डिवाइड में आ गया तो e⁻3x बच जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास ये आया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया, तो यानी इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, यानी -1/2, तो यहाँ पे रखेंगे -1/2 cos 2x और -4 कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में एज इट इज, और e⁻3x का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, e⁻3x का 1/3 e⁻3x। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब हम स्टूडेंट्स, ये था बाय इंस्पेक्शन वाले मेथड से, अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, 4e⁻3x + 1, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट एज इट इज, और यहाँ पे क्या लीनियर फंक्शन e⁻3x का e⁻3x अपॉन में 3। ओके स्टूडेंट्स, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब 1 का इंटीग्रेशन x क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, रूल में भी लिखवा देता हूँ। तो रूल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास 1 का डेरिवेटिव अगर मैं करूँ 1 का डेरिवेटिव तो x आएगा, तो यानी x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 आएगा प्लस c। ओके स्टूडेंट, 1 को x⁻0 ही बोल सकते हैं, तो x⁻0 का x⁻0 + 1 अपॉन x⁻0 + 1, यानी x⁻0 बोलते हैं 1 को, 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x⁻0 का x⁻0 + 1 यानी 1 अपॉन 1 + c, अगर फार्मूले से करें। और 2x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + c। ओके स्टूडेंट, यानी कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, 1 के साथ x लग गया इंटीग्रेशन में, 2 के साथ x लग गया। अगर मैं कहूँ ax का डेरिवेटिव a है तो a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ax आ जाएगा प्लस c, यानी कांस्टेंट के साथ x लग जाता है। ओके, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारे पास ये है। 7th क्वेश्चन क्या है, x² × 1 - 1/x², और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें x², प्रोडक्ट रूल हमारे पास कोई नहीं है, x² को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 - 1 का इंटीग्रेशन x + c, क्योंकि कांस्टेंट के साथ x लग जाता है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, ax² + bx + c, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। अब अलग अलग फंक्शन का अलग अलग कर सकते हैं, तो a कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज, और x² का x³ /3 प्लस b कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और x का x⁻1 है तो x⁻1 का x⁻2 अपॉन 2, और प्लस c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है स्टूडेंट्स x प्लस c, क्योंकि cx का डेरिवेटिव c है तो c का इंटीग्रेशन cx, और कांस्टेंट यहाँ पे c ले रखा है तो इसको d भी ले सकते हो आप अलग से अपना कांस्टेंट, ठीक है, या कैपिटल C भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है 2x² + e⁻x, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे,
2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स ही 3 डिवाइड बाई 3, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है प्लस सी। अब 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, a की 2 प्लस b की 2 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, और इस सारे का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। और यहाँ से रूट एक्स इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन बच गया हमारे पास। तो स्टूडेंट x का इंटीग्रेशन x की 2 डिवाइड बाई 2, 1 बाई एक्स का मैंने फार्मूला बताया था log x, क्योंकि log x है 1 बाई एक्स है, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x प्लस c। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।